तो वोट जब बंटने और कटने की बात आती है तो इनको ये क्यों लगता है कि मेरे से कट के इनको पूरा वोट चला जाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है 100% वोट मुझे मिलेगा। यहाँ पे वोट डरा के, धमका के, कई बस्तियों में जाके कहा जा रहा है कि अगर मेरी बीवी हार गई तो आपके बस्ती में बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। शुरू दिन से लेकर अब तक कि भाई आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है और वोट काटने के लिए खड़ी है। कि जेएमएम ने आपको अपना समर्थन नहीं दिया, कहीं ना कहीं आप आरएसएस से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपको फंडिंग हो रही हो। इनका काम जेएमएम ने देखा है और मुझे लगता है कि जुगसलाई की डेवलपमेंट भी जेएमएम ने देखी है। इनकी वाइफ जो खड़ी हुई है मेरी भाभी दावेदारी के लिए, इससे पहले लोगों ने इनका चेहरा तक नहीं देखा था। परिवार और पति जो है वो संभाले हुए हैं प्रचार प्रसार में, आप अकेले कर रहे हैं, तो कैसे इस मुकाबले को आप जीतेंगे? कैंडिडेट का जब नाम सामने आता है तो कहा जाता है हिदायत खान की वाइफ, मानिक मलिक जी की वाइफ खड़ी हुई है, गुड्डू सिंह जी की वाइफ खड़ी हुई है। क्या आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है? मुझे किसी के नाम से नहीं जाना जा रहा है, फलाना की बीवी, फलाना की माँ, फलाना की बहन। मैं खुद अपने नाम से जानी जा रही हूँ और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या कुछ मुद्दा आपका रहेगा? क्या आप लोगों को लगता है कि जो इतने सालों में नहीं हुआ डेवलपमेंट जुगसलाई में पावर में रहने के बाद, अब ये कौन सा ऐसा नया अलादीन का चिराग मिल जाएगा? ये अध्यक्ष का जो पोस्ट है उनको, ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं मिल जाएगा जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ और अब उस चिराग को लेकर रगड़ के वो कर देंगे। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुद्दों को छोड़ के, प्रचार से भटक के सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं। उम्मीदवारी हुई जिस समय से, उस समय से उम्मीदवारी को लेकर कहा गया कि भाई बैठ जाएंगी, आपने कहा कि तरह तरह के, क्या अभी भी डर है? नीलोफर 2000 का जाली नोट है और नीलोफर 12th फेल है और चुनाव आयोग के एफिडेविट में ये उन्होंने देखा है। क्वेश्चन चुनाव आयोग से कि ये पॉसिबल है और इस चीज पे एक्शन लिया जाए कि वो ये गलत अफवाह कैसे फैला सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब चुनाव एकदम पीक पॉइंट पे है और ये खुद गांजा की खरीद बिक्री करते हैं। इनका सारा रिपोर्ट मेरे पास है, इनको कितने पैसे दिए गए हैं, किन्होंने खरीदा है, ये सब कार्रवाई होगी आज के आज। इनके बारे में एफआईआर गया है और चुनाव आयोग में ये मैं मैसेज डाल रही हूँ कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जुगसलाई नगर परिषद के चुनाव चल रहा है और इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी अलग अलग प्रत्याशियों से संवाद जारी है। आज हमारे साथ नीलोफर हुसैन है। ये भी एक ताकतवर और काफी अपनी बातों को मजबूती से रखने वाली उम्मीदवार है और इनसे सीधे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सवाल है कि अभी जब चुनाव प्रचार के हम लोग लास्ट वीक में पहुंच चुके हैं, जब अपने आप में पीक में रहा, क्या कुछ मुद्दा आपका रहेगा? सबसे पहले मैं अपनी व्यूअर्स को सलाम, प्रणाम और सत श्री अकाल कहना चाहूँगी। और मुद्दा तो जुगसलाई में बहुत सारा है, जैसे कचड़ों का मुद्दा है, नालियों है और पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, मुद्दे बहुत है। डेवलपमेंट की कमी है यहाँ पे, तो मेरा हमेशा डेवलपमेंट पे और मुद्दा पे फोकस रहता है। लेकिन अब जब चुनाव का ये पीक पॉइंट आ गया है और सभी लोग जोर शोर से अपनी कैंपेनिंग में, प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुद्दों को छोड़ के, प्रचार से भटक के सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं। ये मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप मेरा फ्री में प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं और अपने वोटर्स को घटा रहे हैं इन चीज़ों को बोल के। अभी कुछ वीडियोस मेरे सामने आ रहे हैं लगातार। एक वीडियो में मेरे भाई, जिनको मैं कहती हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने एक मीटिंग में कहा था कि आज के बाद मैं अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वो शायद अपने बात पे टिकना भूल गए हैं और कल उन्होंने बोला है कि मैं 2000 की जाली नोट हूँ। मेरे भी सपोर्टर्स वहाँ पे थे, मेरे सपोर्टर्स को बरगला रहे हैं, उन पे गलत मैसेज डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीलोफर 2000 का जाली नोट है और नीलोफर 12th फेल है और चुनाव आयोग के एफिडेविट में ये उन्होंने देखा है। क्वेश्चन चुनाव आयोग से कि ये पॉसिबल है और इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए कि वो ये गलत अफवाह कैसे फैला सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब चुनाव एकदम पीक पॉइंट पे है। तो मेरे वोटर्स पे गलत असर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं यहीं की पैदा हुई हूँ। बचपन से लोग मुझे जान रहे हैं, मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई है ये तक जानते हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो फ़र्क तो मेरे वोटर्स पे जाएगा नहीं। हाँ, जो मैं बोलती थी कि मेरे 80 to 90% सपोर्टर्स हैं, उसको आप 100% की कोशिश कर रही है। और एक चीज़ और कि पता नहीं आपने ये बेबुनियाद बात क्यों कही है। कल हम लोगों के पास ये भी मैसेज आया था कि जेएमएम ने इनको समर्थन नहीं दिया और डॉली मलिक जी को दे दिया। तो मुझे भी इस बात का काफ़ी दुख है। मैं बताना चाहूँगी अपने भाई को कि हाँ, मुझे दुख है इस बात का कि आपको जेएमएम ने सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी नाराज़गी आप मुझ पे उतारे और उल्टे सीधे बेबुनियाद बात और बेबुनियाद इल्ज़ाम मुझे लगाए। मेरे सपोर्टर्स, मेरे भाईजान के लिए भी है, इनका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ 12 है।
जिसमें काफ़ी अच्छी संख्या में मुझे मार्क्स भी मिले हैं और मैं काफ़ी टाइम से टॉपर्स भी रह चुकी हूँ स्कूल की। ठीक है, तो एजुकेशन आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से, कुछ लोग कहते हैं कन्वेंट, कहाँ से हुई आपकी? मेरी पढ़ाई मैंने 12th तो अपना विमेंस कॉलेज से किया था और स्कूलिंग मैंने अपनी सेंट जॉन से की है। तो मैं अपने व्यूवर्स को और अपने भाई को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो डिग्री होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन डिग्री से परे भी एक चीज़ होती है जिससे आप अपनी एजुकेशन दिखा सकते हैं, वो होती है तरबियत, वो होती है परवरिश। तो मैं आपके लिए, जैसे आप घूम घूम के मेरे लिए अपशब्द कह रहे हैं और लोगों को झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि मेरी तरबियत मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। मैं अपनी बात बहुत प्यार मोहब्बत से रखूँगी और अपने भाई को भी ये बोलूँगी कि आप ये सब बेबुनियाद चीज़ें करना छोड़ दे। मुझे दुख है, काफ़ी दुख है इस बात का कि जेएमएम ने आपको सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन जेएमएम जो है वो भी इतनी बड़ी पार्टी है, उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है, विश्वास नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जेएमएम के पार्टी से है, ये अच्छी बड़ी पोस्ट में थे, ये अल्पसंख्यक के चेयरमैन रह चुके हैं, इनका काम जेएमएम ने देखा है और मुझे लगता है कि जुगसलाई की डेवलपमेंट भी जेएमएम ने देखी है। मुस्लिम लाइब्रेरी का हाल भी जेएमएम ने देखा है। जो चीज़ इनके अंतर्गत है उसमें 1% का भी डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ है, जुगसलाई में कहीं कोई सुधार नहीं हुआ है। इनकी वाइफ जो खड़ी हुई है मेरी भाभी दावेदारी के लिए, इससे पहले लोगों ने इनका चेहरा तक नहीं देखा था, जिन लोगों को देखा तक नहीं गया आज वो दावेदारी के लिए खड़े हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगी कि कैंडिडेट का जब नाम सामने आता है तो कहा जाता है हिदायत खान की वाइफ खड़ी हुई है, मानिक मलिक जी की वाइफ खड़ी हुई है, गुड्डू सिंह जी की वाइफ खड़ी हुई है। क्या आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड का नाम क्या है? मेरा सवाल ही था कि भाई सबके परिवार और पति जो है वो संभाले हुए हैं प्रचार प्रसार में, आपका ना परिवार, आप अकेले कर रहे हैं, तो कैसे इस मुकाबले को आप जीतेंगे? इसको मजबूती मान रही है या कमजोरी मान रही है? बिल्कुल, मैं बोलूँगी मेरा परिवार टोटली मेरे सपोर्ट में है। हर वीडियो में ये बोलती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। अगर फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। फैमिली है, जुट के खड़ी है, दम के खड़ी है, लेकिन प्रचार में मैं खुद स्ट्रांगली खड़ी हूँ, हर एक चीज़ में मैं खुद स्ट्रांगली खड़ी। मुझे किसी के नाम से नहीं जाना जा रहा है, फलाना की बीवी, फलाना की माँ, फलाना की बहन, मैं खुद अपने नाम से जानी जा रही हूँ और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और मैं यूथ से और अपनी महिलाओं से भी ये बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे देख के ये समझ सकती है कि आने वाला जुगसलाई कितना डेवलप होगा। और एक महिला शक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप मुझे देख के समझ सकती है कि ये शक्ति कैसे आप लोगों में भी आएगी मेरे जीत जाने के बाद। पॉइंट नंबर 2, हम प्रचार के दौरान वो रिपोर्टर्स भी मुझसे पूछते हैं कि आप जीत जाएंगी तो आप महिला के सम्मान के लिए क्या करेंगी। मैं बोलती हूँ महिला के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, ठीक है, ऐसा होगा वैसा होगा, सारी बातें की जाती है। आज मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से भी, विरोधी से भी और अपनी सपोर्टर्स से, अपने जनता से, सबसे मेरा ये सवाल है कि आज जो वीडियोस जारी हुआ है, सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आपको। ना हर गला शिकवा गिला के बुला के अपना आदमी इसको समर्थन करे, इसको वोट दे। और कोई फायदा नहीं है, क्या नाम है, शकील का बेटी को दे के वोट। ये जुगसलाई में कभी अच्छा काम करी नहीं। मेरा नाम नौशाद है, अच्छे आदमी जानता है। अच्छा, शकील की बेटी का नाम क्या है जो बोर्ड में इलेक्शन में खड़ी हुई है? बाबू पकीरमार का बहू है, नीलोफर जहाँ। नीलोफर जहाँ। अच्छा, वो खड़ी हुई है। हाँ, वो पकीरमार का, मुन्ना पकीरमार को जानते हैं? जी हाँ हाँ हाँ। वाजका ने पुराना, उसी का बहू बनी है। बहू, हाँ। कहीं लगता है कि वोट का पकेट मारी ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वन साइडेड पड़ेगा। मेरे यहाँ आप लोग सजग रहिएगा। इनके बारे में आते हैं, ये है दूसरा वीडियो जो मेरे पास आज सुबह आया है। इसमें प्रिटेंड किया जा रहा है कि कोई एक रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन वो माइक में जो आपका ये रहता है ना, वो कहीं दिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, दैट इज़ कॉल्ड डमी इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली मेरे बारे में, जिनसे पूछा जा रहा है उनके बारे में मैं बताऊंगी। उनका नाम है नौशाद और ये गांजा की खरीद बिक्री करते हैं। पटनैया मोहल्ला में इमामबाड़ा के पास ये रहते हैं। इनको पैसे देकर खरीद कर इनसे ये डमी इंटरव्यू लिया गया है और इनको जो सिखाया गया था, मेरे हिसाब से उनकी होमवर्क अच्छे से नहीं कराई गई थी। तो ये कह रहे हैं कि शकील की बेटी
तो मैं यहाँ जन्मी हूँ। हर एक लोग मेरे वालिद से वाकिफ़ है कि वो कौन है। तो उनको बताऊंगी कि मेरे पिताजी का नाम शकील नहीं, उनका नाम मोहम्मद अली है। दूसरी बात, इन्होंने कही है बाबू पॉकेट मार की बहू। तो ये अब बाबू कौन है पता नहीं, इनको ज़्यादा पता होगा कि बाबू किनकी बहू हूँ मैं भाई। मेरे ससुर जी मुन्ना सर के नाम से पूरे जुगसलाई में जाने जाते हैं। काफ़ी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई है। मेरे फैमिली से लॉयर्स है, टीचर्स है, और मैं बहुत ही शिक्षित फैमिली से आती हूँ। ये पूरा जुगसलाई जानता है, मेरे वालिद के तरफ से भी जानता है और मेरे ससुराल के तरफ से भी जानता है। तो ये डमी इंटरव्यूज़ लेके, ठीक है, इनके ऊपर तो मैंने एफआईआर कराया है सुबह, और कोशिश रहेगी कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और आई मेक श्योर कि ये पूरे चुनाव के दौरान जेल के अंदर ही रहे। ये मेरा जुगसलाई के थाना से भी निवेदन है, और चुनाव आयोग से भी मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमें जब मीटिंग्स करवाया गया था तो हमें ख़ास तौर पे ये बोला गया था कि आप अपने चुनाव के दौरान विरोधी का नाम लेके कुछ ऊट पटांग बातें नहीं कर सकते, ये आचार संहिता की उल्लंघन में आएगा। तो उनको भी मैं ये वीडियो भेजूंगी, इसलिए भेजूंगी कि ये तो डमी इंटरव्यू है, लेकिन ये जिस साइट पे पोस्ट किया गया है वो हिदायतुल्लाह खान साहब का आईडी है। वो आईडी के साथ मैं ये आगे चुनाव आयोग को भेजना चाहूँगी, आरओ को, जो ऑब्जर्वर है उनको भेजूंगी, और उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि माहौल को यहाँ पे बहुत ख़राब किया जा रहा है। तीसरी पॉइंट पे आते हैं कि वोट आप प्यार से मांगेंगे और आप हाथ जोड़ के निम्रता से मांगेंगे। यहाँ पे वोट डरा के, धमका के, कई बस्तियों में जाके कहा जा रहा है कि अगर मेरी बीवी हार गई तो आपके बस्ती में बुलडोज़र चला दिया जाएगा। इतना आसान है ये कहना? आप बार बार बेबुनियाद बातें करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस है, लोग बिल्कुल आपसे डरने वाले नहीं। आज से 20 साल पुराना जुगसलाई नहीं रहा जहाँ पे आप अपना दबदबा बना लेंगे और लोगों को डरा देंगे। तो कोई भी आपसे डरने वाला नहीं है। ये काम करके आप अपनी जो बची कुची इज्जत है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं, और मेरा तो आप फ्री में प्रचार कर ही रहे हैं। सपोर्टर्स मैं कल तक बोल रही थी 80 to 90% है, लेकिन ये करके आप 100% सपोर्टर्स मेरे खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान मुझसे वाकिफ़ है। मैंने खुद कितने सालों तक स्कूल चलाया है, फ्री स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रेन, फ्री ट्यूशन क्लासेस मैंने दिए। तो मैं भी जुगसलाई में नीलू मैम के नाम से जानती हूँ। आप जुगसलाई में रहते ही नहीं थे, इस प्रचार के दौरान आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो लोगों में ये अवेयरनेस है कि आप इस प्रचार के दौरान नज़र आ रहे हैं, और कल को चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो आप कहाँ गायब हो जाएंगे। उम्मीदवारी हुई जिस समय से, उस समय से उम्मीदवारी को लेकर कहा गया कि भाई आप बैठ जाएंगी, आपने कहा कि तरह तरह के, तो क्या अभी भी डर है या इस तरह की कुछ चीज़ें आपके आ रहा है कि भाई आप बैठ जाइए, दबाव या इस तरीके से दिया जा रहा है? बहुत सारे, एक नहीं अनेकों दबाव, ऑफर्स, मतलब अब ये लोग समझ गए हैं कि मुझे बैठाया नहीं जा सकता। मेरे पीछे टाइम वेस्ट करके इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये वीडियोस जारी किया जा रहा है, ऊट पटांग बयान दिए जा रहे हैं, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो ये अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना, क्योंकि लोग मुझसे अवेयर है। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, तो लोगों ने मुझे अपने सामने बढ़ता हुआ देखा है, उनको पता है मेरी पढ़ाई कहाँ से हुई। आप बोलेंगे 12th फेल है तो लोग मान थोड़ी जाएंगे। जुगसलाई के जो चुनाव है इसको पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा है, डराने की, जैसे कि भाई हमारा वोट बटा तो फ़ायदा बीजेपी को होगा, जुगसलाई का अमन चैन छिल जाएगा। इस तरह के जब पोस्ट आ रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट आपको ना मिले, वो सबसे बड़ा डर है, तो उसको किस तरीके से आप क्या, आपके पास क्या एजेंडा? इनको ये क्यों लगता है कि वोट बटा तो छटा, ये जो भी अपना बयान दे रहे हैं कि वोट कटेगा तो बीजेपी जीत जाएगा और अपने समुदाय के लोग को वोट दो। तो मैं किस समुदाय से आती हूँ, आप लोग बताइए। मैं भी तो इसी क्षेत्र से हूँ ना, मैं भी तो उनकी ही कल्चर की हूँ ना, मैं भी तो मुसलमान हूँ ना। तो वोट जब बटने और कटने की बात आती है तो इनको ये क्यों लगता है कि मेरे से कट के इनको पूरा वोट चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है 100% वोट मुझे मिलेगा, क्योंकि लोग जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। लोग जुगसलाई में जो लोग रहते हैं, क्योंकि ये तो जुगसलाई का ही चुनाव है, तो सारे लोग जुगसलाई के ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे जुगसलाई वासी जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने जब 12th पास किया था वो 2004 का था। मुझे पता नहीं वो उस वक्त किस मामले में फंसे थे या किस चीज़ में बिजी थे जो उनको होमवर्क करके आना चाहिए ना। किसी भी चीज़ को आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो आपको होमवर्क करके आना चाहिए। आप ऐसे बेबुनियाद बात कुछ भी बोल सकते हैं। 12th फेल, आई हैव अ सर्टिफिकेट टू शो, दिस इज़ कॉल्ड मार्कशीट, ओह सॉरी, दिस इज़ कॉल्ड मार्कशीट, है ना, ये देख सकते हैं आप। तो आप ये बोल के निकल रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि नीलोफर मार्कशीट नहीं शो करेगी? मार्क्स भी देख लीजिए अच्छे हैं।
तो सिर्फ बोल देना शिक्षित मेरी अहलिया मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो आप उनका शिक्षा प्रदर्शन करने का मौका भी तो दीजिए, आप उनको ऑन कैमरा आने दीजिए, आप उनको इंटरव्यूज़ देने दीजिए, आप प्लीज़ ये कीजिए और जनता को फैसला करने दीजिए। मेरा एक सवाल जनता से भी है, मेरे यूथ से जो जेनजीज कहलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने लीडर्स को कैसा देखते हैं? क्या आप अपने लीडर को उनके जैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाला फ्यूचर जो है आपका वो बेटर बना पाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि जो इतने सालों में नहीं हुआ डेवलपमेंट जुगसलाई में पावर में रहने के बाद, अब ये कौन सा ऐसा नया अलादीन का चिराग मिल जाएगा? ये अध्यक्ष का जो पोस्ट है उनको, ये कोई अलादीन का चिराग तो नहीं मिल जाएगा जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ और अब उस चिराग को लेकर रगड़ के वो कर देंगे डेवलपमेंट सिर्फ वही करेगा जो जुगसलाई की सरजमी से जुड़ा हो। वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो अपने काम से बिजी रहते हैं, उनको तो लोग मिलने के लिए तरसते हैं। लोगों का कहना है कि 7 ताले के दरवाजे को हम पार कैसे करेंगे, बॉडीगार्ड्स को हम कवर करके जाएंगे कैसे, सीसीटीवी कैमरा में कैसे आएंगे, हमें चेकिंग करवाना पड़ेगा और उसके बावजूद इतने सारे प्रोसेस को करने के बाद भी हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो जब हम उस घर के मेल से नहीं मिल पाएंगे तो उनकी फीमेल से मिलना कितना मुश्किल होगा, ये आप लोगों के लिए सोचना है। अभी तो उन्होंने कार्यालय खोल दिया है कुछ 10, 20, 25 दिन के लिए, लेकिन बाद में क्या ये कार्यालय खुला रहेगा? आपको देखना है कि जो कैंडिडेट को आप चुन के ला रहे हैं वो उनके नाम से जानी जाए, ना कि उनके हस्बैंड्स के नाम से जानी जाए। मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ, जो अगर ये सीट मिलेगा तो उस सीट पे मैं बैठूंगी, मेरा डिसीजन चलेगा। लेकिन अगर आप इनको जिताते हैं तो पूरा का पूरा पावर इनके हाथों जाएगा, पूरा का पूरा डिसीजन इनका रहेगा, जो कि जुगसलाई वासियों के लिए कितना खतरनाक रहेगा ये आप सब समझ सकते हैं। जो आपके बारे में लगातार शुरू दिन से लेकर अब तक कि भाई आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है और वोट काटने के लिए खड़ी हैं, प्रूफ के साथ अगर आते तो अच्छा लगता मुझे ये चीज़। अभी जैसे ये भी है, हम मेरे एजुकेशन की बात हुई है तो वो भी मैं बोलूँगी कि कुछ भी आप कहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा होमवर्क कीजिए, थोड़ा प्रूफ जुटाइए और प्रूफ लेके आइए। आपके बोल देने से बीजेपी की हूँ, आपके बोल देने से आरएसएस की हूँ, ये देखिए आरएसएस, अभी बात आता है, ये मेरे जहन में आया, आरएसएस से आपने मुझे जोड़ दिया, बीजेपी से जोड़ दिया। अभी आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो इतना जगह जगह, मेरा तो अभी भी एक भी सभा नहीं हुआ भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो छोटा मोटा चुनाव लड़ रहे हैं और गरीबी से लड़ रहे हैं, सिंप्लिसिटी से लड़ रहे हैं। हम तो पैदल चल चल के ऑटो में प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्टर ने मुझे पकड़ भी लिया कि मैडम आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप ऑटो में कहाँ जा रहे हैं? हम बोले भाई मेरा सपोर्टर्स लोग सब थक गया तो इन लोग को वापस हम पैदल नहीं लेके जाएंगे, तो आप ऑटो से क्यों चल रहे हैं, आप कार से क्यों नहीं चल रहे? भाई क्यों हम ऑटो से क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जा सकते हम ऑटो? हम बहुत बड़े वीआईपी है भाई, हम इसी ज़मीन से उतरे हैं, हम ऑटो पहले भी ट्रैवल करते थे, हम अभी भी ट्रैवल करेंगे। फंडिंग किनको हो रही है, सभाएं सुबह शाम किनकी बैठाई जा रही है, खर्चा किनके ओर से हो रहा है, धुआंधार, ये सब लोग देख सकते हैं। ऑब्जर्वर के नज़र में भी है कि मैं क्या प्रचार कर रही हूँ पैदल चल चल के पानी का बॉटल लेके, और उनका प्रचार कैसा हो रहा है, उनकी सभाएं कैसी बैठाई जा रही है। तो ये सब मैं छोड़ती हूँ अपने जो ऑब्जर्वर है चुनाव आयोग के, उनके ऊपर, ठीक है। अब बीजेपी आरएसएस से तो भाई बेबुनियाद बातें करने की मुझे आदत नहीं है, नहीं तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि भाई आपकी तरफ से इतना खर्चा हो रहा है तो आरएसएस का सपोर्ट किसको मिल रहा है, और आपको जेएमएम से क्यों निकाल दिया गया? हो सकता है ये वजह हो कि जेएमएम ने आपको अपना समर्थन नहीं दिया, कहीं ना कहीं आप आरएसएस से जुड़े हो, कहीं ना कहीं आपको फंडिंग हो रही हो, ये तो मैं भी बोल सकती हूँ ना। लेकिन फिजूल है बोलना, प्रूफ जब तक किसी चीज़ का नहीं है वो बातें करनी फिजूल है, आप अपना वक्त बेकार कर रहे हैं। और ये सब करके आपने ये मुझे भी मौका दे दिया थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट करने का, मैं भी ये कर रही हूँ, लेकिन करना ज़रूरी है। हाँ, एक बात बोलना चाहूँगी, ये नौशाद जो है पटनैया कॉलोनी का, उनसे ये मैसेज उनके लिए है, और जिन्होंने उनके पोस्ट को अपने आईडी में लगाया है ये मैसेज उनके लिए भी है कि आई मेक श्योर कि ये बंदा चुनाव के दौरान तक जेल के अंदर रहे। इन्होंने मेरे वालिद के बारे में, इन्होंने मेरे ससुर जी के बारे में, इन्होंने मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई है, गलत बातें बोली हैं, और ये खुद गांजा की खरीद बिक्री करते हैं। इनका सारा रिपोर्ट मेरे पास है, इनको कितने पैसे दिए गए हैं, किन्होंने खरीदा है, ये सब कार्रवाई होगी आज के आज। इनके बारे में एफआईआर गया है और चुनाव आयोग में ये मैं मैसेज डाल रही हूँ कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद।